नमस्कार दोस्तों, निफ्टी अपना 52 वीक हाई काटने को तैयार है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या हमें करेक्शन का वेट करना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा बोनस पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिस पॉइंट को आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो वीडियोस आएगी उस पॉइंट से रिलेटेड, उससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रजापत। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम सबसे पहले बात करते हैं अभी जिस हालत में निफ्टी है। देखिए, अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि निफ्टी कहां से कहां पर आ चुकी है, जबकि इसके बारे में मैंने आपको 26 सितंबर को ही बता दिया था कि हम यहां से नीचे नहीं गिरेंगे, हम यहां से ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे। जिस समय सभी लोग क्रैश और क्रैश का नाम से चिल्ला रहे थे, उस समय मैंने आपसे कहा था कि हम यहां से ऊपर जाएंगे और हम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, या हम करेक्शन आने का वेट करें, क्या कोई करेक्शन आएगी भी या नहीं आएगी। तो देखिए, यहां मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूं उसको समझिएगा। पहली चीज, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि देखिए, कोई भी स्टॉक जो है वो किस तरह से चलता है, वो इस तरह से चलता हुआ आपको दिखाई देता है। तो अगर हम निफ्टी को एक स्टॉक की तरह माने, तो निफ्टी में अभी जो हाई है उसको हाई को काटना चाहिए। यानी कि अगर निफ्टी एक स्टॉक की तरह व्यवहार करे तो वो इस तरह से चलनी चाहिए। और जब भी कोई चाल इस तरह से चलती है तो वो अपने पिछले वाले हाई को काटती है और एक नया हाई बनाने का प्रयास करती है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि निफ्टी अपना नया हाई कितने रुपए का बनेगा, यानी कि कितने का निफ्टी का नया हाई बनेगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज है जिसको हम देखकर ही समझ सकते हैं कि हाँ यार, प्राइस तो यहाँ से ऊपर जाएगा। मतलब कि ये कि निफ्टी ऊपर जाएगी, और निफ्टी ऊपर जाएगी तो हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये एक सिंपल सी चीज है, लेकिन इस सिंपल सी चीज को देखकर तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता ना। यहाँ पर एक दो चीजें मैं आपके साथ जरूर क्लियर करूंगा। देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उससे ज्यादा जरूरी चीज पता है क्या है, कि आपको किन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस चीज के बारे में ही बताने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, आपको किस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि इस सिनेरियो के अंदर आपको सिर्फ 19 स्टॉक पर दाव लगाना चाहिए। 19 स्टॉक को चुनाव करना चाहिए जो कि महंगे स्टॉक हो, जो कि बहुत ज्यादा, जिनके अंदर लिक्विडिटी बहुत अच्छी खासी हो, जिनको जब आप जब इनको स्टॉक, जब आप उनमें पैसा डाले, तब आपका मन उन गवाही ना दे कि इतना महंगा स्टॉक मैं नहीं लेना चाहूँ। आप अनकंफर्टेबल हो जाए उन स्टॉक को लेने के लिए। ऐसे स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे रीजन समझिए। देखिए, अगर मैं पिछले 3-4 महीनों की अगर मैं डाटा देखूं, जो मैंने देखा है, तो मैंने एक चीज बड़ी नोट की है। वो जो एक चीज है जो मैंने नोट करी है, वो ये है कि जिन स्टॉक में लिक्विडिटी इतनी ज्यादा नहीं है, जो पिछले कुछ महीनों से बड़े नहीं है, वो जो उनमें रैली आने लगी है, तेजी दिखाने लगे हैं, वो स्टॉक कुछ तेजी दिखाने के बाद बहुत तेजी से नीचे गिर रहे हैं। मैंने कुछ स्टॉक ऐसे देखे हैं जिनको मैंने भी ले रखे थे, लेकिन मैंने उसमें सही समय पर बाहर हो चुका है। एग्जांपल के लिए LIC हाउस ऑफ फाइनेंस ले लीजिए। एक एक दिन के अंदर वो स्टॉक 8-8%, 10-10% जोड़ चुके हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको ऐसे स्टॉक को नहीं लेना है। जिन स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी बहुत कम हो, जिनको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता हो, ऐसे स्टॉक को आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि LIC हाउस फाइनेंस को मैनिपुलेट कर चुका है। देखिए, मैं आपको बस एक एजुकेशन के तौर पर मैंने इस स्टॉक का नाम लिया है, ताकि आप समझ पाए कि आपको किस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर आपका दिमाग आपको अनकंफर्टेबल स्थिति के अंदर ले जाए। अब देखिए, यहां मैं किसी स्टॉक का नाम आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि नाम बताने का मतलब मैं भले ही से एजुकेशन के तौर पर ले रहा हूं, लेकिन फिर भी आप उसको रिकमेंडेशन ही समझेंगे, इसलिए मैं यहां पर किसी स्टॉक का नाम नहीं बताऊंगा। तो यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किन स्टॉक्स में करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन आता है, कब करना है, अभी करना है या फिर करेक्शन का आने का वेट करना है। देखिए, जो मुझे लगता है, जो मेरा ओपिनियन है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एज ए ऑनेस्ट ओपिनियन मैं आपको बताना चाहूंगा, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप करेक्शन का वेट मत कीजिए। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अभी जिस तरह की स्थिति चल रही है स्टॉक मार्केट में, बाहरी नॉइज जो भी है, बाहरी जो साइकोलॉजी है, जो क्राउड बिहेवियर है, इसके अलावा जो चार्ट पैटर्न्स है, अभी जो कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ी करेक्शन स्टॉक मार्केट में आ सकती है जिसमें आप उन स्टॉक्स को ले सकते हैं। लेकिन यहां मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। वो बात ये कि अगर स्टॉक मार्केट में 2%, 3%, 4% या 5% की जो भी आपको करेक्शन देखने को मिले, वैसे मुझे संभावना कम लग रही है, लेकिन अगर करेक्शन देखने को मिलती भी है, तो भी आपका चुनाव ऐसे ही स्टॉक पर होना चाहिए जो महंगे लग रहे हो। उस समय भी, उस करेक्शन के समय पर भी वो स्टॉक आपको महंगे लगने चाहिए। आपका दिमाग अनकंफर्टेबल रहना चाहिए उस स्थिति के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस समय आप उस स्टॉक को खरीदेंगे आपको लगेगा महंगा ले लिया है, लेकिन 15-20 दिन बाद वही महंगा स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर सस्ता लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 15-20 दिन बाद उस स्टॉक की रेंज और ज्यादा बढ़ जाएगी। और उस समय आप ये सोचेंगे कि मैंने अभी इस स्टॉक का खरीदा होता तो ये और महंगा हो चुका होता।
इसलिए अपना चुनाव ज्यादातर ऐसे स्टॉक पर कीजिए जो कि महंगे स्टॉक हो, जो लार्ज कैप कंपनियां होती है ऐसे स्टॉक के अंदर चुनिए। अब देखिए यहां मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मीडियम कंपनी है, जो स्मॉल कैप कंपनियां होती है इस तरह की कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन यहां पर जो एक क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी है इन कंपनियों के स्टॉक को चुनने के लिए, यहां पर चुनना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस तरह की कंपनियों को चुनना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यहां पर छोड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर जो छटाई करना है इस तरह की कंपनियों में वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कि अगर आप किसी चार्ट को देखकर या अपने एनालिसिस से ये समझ पाए कि आपको किन किन कंपनियों को छोड़ना है, तो आपके पास ऑटोमेटिक वो ऐसी कंपनी आ जाएगी जिनको आपको लेना है, जिन पर आपको पैसा लगाना है, और उसके बाद उसमें भी आपको वैसा ही प्रॉफिट मिलेगा जैसे लार्ज कैप कंपनी में। बल्कि हो सकता है कि इसके अंदर और ज्यादा प्रॉफिट मिले। लेकिन मुझे पता है कि जब बुल मार्केट के अंदर तेजी आती है तो वो तेजी इतनी तेज होती है कि वो आपको इन सारी चीजों को सोचने का मौका ही नहीं देती। अपने पिछले बार जितने भी बुल रन आए हो, ये जिस समय भी आप थे अपने आप को देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि उस तेजी के अंदर आपको इतनी सारी चीजों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए मैं आपको ऐसे स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहा हूं जो कि भले ही चाहे महंगी दिखाई दे रही हो, लेकिन आपको पता होता है जब वो स्टॉक ऊपर चलते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएंगे। भले ही उनको खरीदने में आपको कितनी अनकंफर्टेबल स्थिति पैदा हो, लेकिन फिर भी आपको ये पता होता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएंगे। जब आप उनमें चार्ट पैटर्न देखते हैं, कोई इंडिकेटर, कोई साइन देखते हैं या फिर कोई कैंडल स्टिक देखते हैं, आपको पता पड़ जाता है किसी चार्ट पैटर्न को देखकर कि ये स्टॉक तो ऊपर जाएगा, भले ही वो महंगा हो लेकिन फिर भी। लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी एक स्थिति ऐसी बनती है जो मैं आपके लिए रखना चाहता हूं कि अगर आप किसी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी, बस वो एक चीज अगर आप ध्यान रखते हैं तो मैं आपको दावा दे सकता हूं कि चाहे किसी भी परिस्थिति में आप हो, आपको लॉस नहीं होगा किसी भी हालत के अंदर। और वो तरीका क्या है कि जिस भी चीज से आप किसी स्टॉक को चुने, देखिए चाहे मिड कैप की कंपनी को चुने या स्मॉल कैप की कंपनी को चुने, चाहे किसी इंडिकेटर लगाकर देखिए उसको, किसी कैंडल स्टिक के लगाकर देखिए, कोई चार्ट पैटर्न से आप उसको देखें, बस उस चीज पर आपको पूरा विश्वास रखना होगा। उस पर पूरा विश्वास रखकर आपको ट्रेड लेना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने कोई मूविंग एवरेज की लाइन देखकर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर आपको बाय कर लेना है और मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे आपको सेल कर देना है एक बार। और दूसरी चीज, आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मैंने कई स्टॉक ऐसे देखे हैं जो 8-8%, 10-10% एक दिन के अंदर नीचे आ चुके हैं। अभी कुछ समय पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपसे फिर कहता हूं, दो चीज अगर आप ये कर रहे हैं, अपने चुनाव पर विश्वास, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टॉप लॉस, तो आप दावे के साथ मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आपको चाहे बुल मार्केट हो या फिर चाहे यहां से ही कितनी ही बड़ी करेक्शन आ जाए, फिर भी आपको लॉस नहीं होगा। आपका बस ये दो चीज अगर आप मानते हो, क्योंकि दो चीज जो है वो डिसिप्लिन का काम करते हो, डिसिप्लिन से लॉस नहीं होते। अब मैं आपको जो बोनस पॉइंट बताऊं उससे पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा जो कि आपकी बहुत फायदेमंद की। अगर आपने कोई अच्छा स्टॉक ले रखा है, जो महंगा स्टॉक है, जिसके अंदर लिक्विडिटी बहुत अच्छी खासी है, जिसका बारे में आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, जो निफ्टी का ही पार्ट एक तरह से इसे मानकर चलिए, और ऐसे स्टॉक के अंदर मान लीजिए कि निफ्टी गई ही 0.5% ऊपर और वो स्टॉक गया है 2% ऊपर, उसी तरह निफ्टी गई है 2% ऊपर और वो गया है मात्र 0.5% ऊपर, यानी कि इसमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है स्टॉक्स के अंदर। मैं आपको दावा दे सकता हूं इस स्टॉक से आप निकलिएगा मत। एक स्टॉप लॉस आप जरूर बनाकर रखिएगा, लेकिन इन स्टॉक से बिल्कुल मत निकलिएगा, क्योंकि ऐसे ही स्टॉक्स सबसे ज्यादा रिटर्न बनाकर देंगे इस बुल मार्केट के अंदर आपको। और देख लीजिएगा, और जिस बोनस पॉइंट की बात कर रहा हूं वो इसी चीज से जुड़ा हुआ है। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको स्टॉक्स के नाम बताए थे, और उन स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स को मैंने भी खरीद रखा था। जिस समय मैं उन स्टॉक्स को काटूंगा आपके साथ वीडियो बनाकर जरूर शेयर करूंगा कि मैंने उन्हें कब खरीदा था, कितने में खरीदा था और कब जाकर उनको बेचा, कितना प्रॉफिट बनाया। और यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इससे आपको जो सीखने को मिलेगा वो ये होगा कि इतने लंबे टाइम पीरियड में कितनी ही बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैंने उस स्विंग को जो मैंने चाहा था, जिस रिटर्न की मैंने अपेक्षा की थी स्टॉक से, जो भी चीज मैंने देख कर ली उस पर मैंने उसको तोड़ा नहीं, यानी कि मैंने काटा नहीं, बल्कि डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करता रहा। और उन स्टॉक से मुझे कितना कितना परसेंट का रिटर्न मिला वो सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अब जो वीडियोस आएगी आने वाले समय में, जब भी मैंने स्टॉक को काटूंगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको किस तरह से रिएक्ट करना होता है जब आप किसी स्टॉक को चुनाव कर लें, और उसके बाद आपको किस तरह से राइड करना होता है स्टॉक्स को। अगर इस सारी चीजों को समझने के बाद आपको कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में, वैसे तो मुझे लगता है मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है बुल मार्केट से रिलेटेड या भी इन्वेस्टमेंट करना है जिस भी चीज से रिलेटेड, तो आप कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, कुछ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा, और किस तरह के टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर